हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अदर केमिकल सब्सटेंस इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल सब्सटेंस को किसी अदर केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे लोहे पर जंग लगना। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट्स लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं सब्सटेंस, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नया सब्सटेंस बन के आता है, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस बन के आया, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया या जलाया, तो जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें जो है, हम ये जो देख रहे हैं 2Mg + O2 2MgO, तो ये जो है एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। इसमें 2Mg + O2 जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिएक्शन के लिए, तो ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे। और 2Mg जो बन के आया, न्यू सब्सटेंस जो बना 2MgO, ये जो है प्रोडक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्टेंट। सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो पार्ट लेते हैं, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए Mg + O2 जो हमने एग्जाम्पल में देखा। प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। जो नए सब्सटेंस बन के आते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए MgO जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें MgO बन के आया था, तो ये इसे प्रोडक्ट कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिट। हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें जो है गैस, केमिकल रिएक्शन होने के बाद गैस निकलती है। जैसा हम देख रहे हैं Zn + H2SO4, जो इसमें बन के आया ZnSO4 + H2 जो हमारा हाइड्रोजन गैस है। इसमें हम देख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस बना है। चेंज इन कलर में कलर चेंज होता है। जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अगर हम इनका केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, चेंज इन टेम्परेचर है। इनको चाहें तो आप नोट्स में लिख सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं। चेंज इन स्टेट के लिए एग्जांपल लिया है हमने वैक्स का, मोम का। चेंज इन टेम्परेचर में एग्जांपल लिया है हमने लाइम वाटर का। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिट में जो एग्जांपल लिया वो लिया है हमने सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड का। नेक्स्ट हेडिंग आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? Preparation of chemical reaction using symbols and formula of the substance is called chemical equation.
जो हमारी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम कुछ सिंबल्स फार्मूले यूज़ करते हैं, उनके थ्रू जो बन के आता है वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। एग्जांपल के लिए हमने a प्लस बी को हमने रिएक्शन में लिया, a प्लस बी को हमने ऐड किया, तो हमारे न्यू सब्सटेंस जो बन के आएगा वो C प्लस डी होगा। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। इसमें जो है इस इक्वेशन में a प्लस बी जो है इसको बोलेंगे रिएक्टेंट और C और D को बोलेंगे हम प्रोडक्ट। और जो एरो है वो शो करता है केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को। और कोई अगर कंडीशन होती है वो हमारे जो एरो होता है एरो के ऊपर लिख दी जाती है। फॉर एग्जांपल से हीट है, हीटिंग प्रोसेस हो रहा है तो एरो के ऊपर हीट लिख दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया जाता है। और सनलाइट के थ्रू होता है तो सनलाइट लिख दिया जाता है। एक एग्जांपल है ये, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये जो एक हमने जो हाइड्रोजन को रिएक्ट लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया उसका, तो क्या होगा, हमें वाटर मिलेगा। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिखी गई। इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। मतलब हमने हाइड्रोजन का H2 लिया प्लस O2, हमने जब इसको रिएक्शन किया तो H2 बन के आया। तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन है। तो ए केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कॉन्साइज एंड इन्फॉर्मेटिव वे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक रिप्रेजेंट की जाती है केमिकल रिएक्शन को, जिसमें एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से शो कराया जाता है, इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिले। केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स। हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो दो तरह से डिवाइड की जाती है। नंबर 1 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर 2 अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर फर्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल टू द बोथ साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो एरो होता है, एरो के दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ एलिमेंट जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं Zn प्लस H2SO4 और नेक्स्ट एरो के दूसरी साइड Zn SO4 प्लस H2। तो हम रिएक्टेंट साइड देखें तो रिएक्टेंट साइड में Zn 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी Zn 1 है। इधर H2 है, इधर भी H2 है, SO4 4 हैं, SO इधर भी 4 हैं। तो ये बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। इसमें दोनों तरफ जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट के दोनों तरफ जो एटम हैं उनके एलिमेंट इक्वल हैं। दोनों तरफ के बोथ साइड के एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के जो एलिमेंट हैं, दोनों साइड के एलिमेंट इक्वल हैं। अब हमसे कभी क्वेश्चन पूछते जाता है वाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। टू ओबे दिस लॉ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो उसका मास का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो ना तो हमारा क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ना हमारा जो मास है ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल जो मास है वो जो प्रेजेंट है एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके इक्वल प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि रिएक्टेंट साइड में जितने जो एलिमेंट हैं एटम के वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। नंबर 2 है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इफ़ द नंबर ऑफ atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. unbalanced chemical equation में क्या होता है, यदि जो reactant साइड के एटम हैं, एटम में जो एलिमेंट है प्रत्येक, वो अगर प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल में देख रहे हैं Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2O। इसमें देखेंगे हम Fe हमारे 1 है, इधर 3 हैं, इधर H2 हैं, इधर 2 हैं, O1 है, इधर 4 हैं। तो ये अनबैलेंस है, यहाँ F3 है, यहाँ F1 है, यहाँ O1 है
NaCO4 हैं। तो ये बैलेंस जो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो ये अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन आएगा जिसमें हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे।